नमस्कार, मैं वंशिका खोबे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। उदयम सिंह नगर जिले के खटीमा में कांग्रेस के मशाल जुलूस को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का द्वारा कोतवाली में तहरीर दिए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस प्रदेश कार्य सदस्य उमेश राठौर और उर्फ बॉबी राठौर ने कहा है कि कांग्रेस का मशाल जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण था और उसमें किसी भी प्रकार के देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए। खटीमा नगर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उमेश राठौर ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित और निर्धारित बताया। उन्होंने कहा है कि जुलूस के दौरान ना तो महिलाओं के साथ किसी तरह की अभद्रता हुई और ना ही कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर जनहित मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि भाजपा पेपर लीक, अंकिता भंडारी प्रकरण, स्थानीय समस्या जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करती तो जनता को अधिक लाभ मिलता। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने कल शाम को एक मशाल जुलूस का क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में आह्वान किया था, जिससे खटीमा क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं भारी तादाद में उस जुलूस में अपना समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। और वो जुलूस जो है वो छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो जुलूस रखा गया था, छात्रों को ताकत देने के लिए वो जुलूस रखा गया था। बहुत शांति प्रिय तरीके से छात्रों के मुद्दों पर, जो छात्रों को छात्राओं को देश के अंदर देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के समर्थन में जुलूस निकाला था हम लोगों ने। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने गलत तरीके से एक माहौल को खराब करने के लिए कुछ उन छात्र छात्राओं पे और कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर करने के लिए वो कोतवाली में गए और उन्होंने एफआईआर देने का वहां काम किया। और इस साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि छात्र छात्राओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, खटीमा को जाम करने का प्रयास किया गया और शांति व्यवस्था, जो खटीमा की शांति व्यवस्था है, उसको खराब करने का काम कल के जुलूस में लोगों ने किया है, छात्र छात्राओं ने किया है, कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर कोई छात्र छात्राएं या कांग्रेस विपक्षी दल अगर नारे लगाता है तो क्या वो राष्ट्रद्रोह है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि वो राष्ट्रद्रोह का नारे लगाने का काम कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ नारे लगाना क्या राष्ट्र के खिलाफ नारा लगाना है? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। बात रही जाम की स्थिति की, कि वो कहते हैं कि यहां पर कांग्रेस के लोगों ने और छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर जाम लगाया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा आते हैं तब क्या खटीमा के अंदर जाम नहीं लगता? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले एक जुलूस निकाला था इस खटीमा क्षेत्र में, क्या तब यहां पर जाम नहीं लगा था? मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। और लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर मौन और चुप्पी साधने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और जब छात्र छात्राएं अपने वाजिब हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मशाल जुलूस निकालते हैं और कांग्रेस के लोग मशाल जुलूस निकालते हैं, उनकी ताकत बनने का काम करते हैं, तो यह खटीमा का माहौल खराब करने के लिए और झूठी बातें फैलाने के लिए कोतवाली में जाके झूठी रिपोर्ट लिखाने का काम करते हैं। हमें खुशी होती है इस बात की कि जब 125 एकड़ जमीन खटीमा की एक किसान की जोती जा रही थी, तब ये लोग जाते थाने के अंदर, कोतवाली के अंदर, और ये किसान के हक में खड़े होते और एफआईआर करते। वो जो बिना नंबर के ट्रैक्टरों से जाके उन खेतों को रौंदा जा रहा था, जोता जा रहा था, खड़ी फसलों को जोता जा रहा था, वहां पर ये मौन और चुप्पी साधने का काम करते हैं।
वहां पर इनकी आवाज नहीं निकलती है, उस किसान के हक में खड़े होते और जाते थाने में उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तब हमें खुशी होती है इस बात की, हमें खुशी होती है इस बात की जब अंकिता भंडारी अपना की मां और बाप और उसके लोग, उसके परिवार न्याय चिल्ला के न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि उस वीआईपी का नाम उजागर करो, लेकिन ये उस समय मौन साध रहे थे। उस समय ये थाने में एफआईआर करने नहीं गए, अगर ये जाते तो हमें खुशी होती। हमें खुशी होती इस बात की जब काशीपुर के एक किसान ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करी, तब ये अगर थाने में जाते रिपोर्ट करते तो हमें खुशी होती इस बात की। हमें खुशी होती इस देश के अंदर जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और तुरंत यूटीयू में एक पेपर और लीक होता है, और ये उस पेपर लीक में अगर एफआईआर करने जाते तो हमें खुशी होती इस बात की कि ये लोग थाने में एफआईआर करने गए हैं। और अपनी जनता के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, छात्र छात्राओं की लड़ाई को लड़ने के लिए जब कांग्रेस के लोग छात्रों के साथ मिलकर मशाल जुलूस निकाल रहे थे, तो खटीमा का माहौल खराब करने के लिए और झूठी बातें फैलाने के लिए ये अनर्गलन बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही नारे लगाए और ये लगाए वो लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है, राष्ट्र अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा वो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है। तो हम लोगों ने आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम इन लोगों तक यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कितनी गलत टिप्पणी छात्र छात्राओं के लिए करी, किस प्रकार की ये सोशल मीडिया में ये पूरा चीजें तैर रही है कि किस प्रकार से एक शब्द का प्रयोग छात्र छात्राओं के लिए किया गया, किस प्रकार से उनको पत्थरबाज कहा गया, किस प्रकार से जो आंदोलन कर रहे थे उनको देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ रहने का जो नाम दिया है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। इसी प्रकार से आज वो खटीमा के अंदर भी एक गलत वातावरण और दूषित वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। को छिपाने के लिए, इस बात को छिपाने के लिए वो उस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये जनता जानती है कि उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था। वो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह तैर रहा है।